महाराष्ट्र के बजट 2026 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। बजट में किसानों के लिए 4 बड़ी योजनाओं के साथ एक खास फार्मर आईडी प्रणाली शुरू करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्यमी योजना शुरू की जाएगी। इसके साथ ही रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहित करने के लिए महाराष्ट्र प्राकृतिक खेती अभियान चलाया जाएगा। मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू की जाएगी, जबकि किसानों को खेतों तक बेहतर पहुंच देने के लिए मुख्यमंत्री बलिराजा खेत पगडंडी सड़क योजना शुरू की जाएगी। सरकार ने एग्रीस्टेक योजना लागू करने का भी ऐलान किया है, जिसके तहत किसानों के लिए विशेष पहचान पत्र प्रणाली यानी फार्मर आईडी बनाई जाएगी। इस पहल के साथ महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बनेगा जहां किसानों की डिजिटल पहचान तैयार की जाएगी। सरकार के अनुसार अब तक करीब 1 करोड़ किसानों की आईडी बनाई जा चुकी है। राज्याच्या कृषी उत्पन्नात पशुपालनाचा वाटा 25% आहे। ही व्याप्ती वाढवण्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना सुरू करत आहोत। पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसायाला आता कृषी समकक्ष दर्जा देण्यात आला आहे। त्यामुळे या क्षेत्रालाही शेतीप्रमाणे सर्व पायाभूत सुविधा आणि सवलती मिळतील, ज्यामुळे मत्स्य आणि पशुजन्य उत्पादनात मोठी वाढ होईल। संयुक्त राष्ट्र संघटनेने हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून घोषित केले आहे। त्यानिमित्त महिला गोपालक, कुक्कुटपालक आणि शेळीपालकांसाठी आम्ही विशेष प्रोत्साहनपर कार्यक्रम राबविणार आहोत। मत्स्य व्यवसाय क्षेत्राच्या विकासासाठी प्रतिवर्षी 1240 कोटी रुपये आर्थिक भाराच्या मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे। या योजनेमुळे राज्यातील मच्छीमारांचे आर्थिक व सामाजिक विकासाबरोबरच पायाभूत सुविधा निर्मितीमुळे मत्स्य उत्पादनात वाढ होणार आहे। बजट में रामटेक में चित्रनगरी बनाने और तथा न्यू नागपुर के विकास के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट विकसित महाराष्ट्र की दिशा में बड़ा कदम है और राज्य देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्यातली तिसरी चित्रनगरी नवरगाव तालुका रामटेक जिल्हा नागपूर येथे विकसित करण्यात येणार आहे। रामटेक येथे रामसृष्टी व कालिदास सृष्टी उभारण्यात येईल। तसेच महाकवी कालिदास यांचे जीवनचरित्र सर्वसामान्य जनतेला व नवीन पिढीला कळावे याकरिता चित्रपट निर्मितीसाठी आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल। देशातील एकूण 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी राज्यात असलेल्या 5 ज्योतिर्लिंगांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याची प्रभावी व तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील 5 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे नियमित आढावा, समन्वय व नियंत्रण करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे।